और ये विवाद शुरू कैसे हुआ था, कब हुआ था, जरा टाइमलाइन जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि अब ऐसा पटाक्षेप एक तरह से हो चुका है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं टाइमलाइन। 11 महीने पुराना विवाद है। 18 जनवरी की वो तारीख जब 30 पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, और तब ये विवाद शुरू हुआ था 18 जनवरी से। और चलिए 19 जनवरी को आपको बताया, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप 18 जनवरी को लगाया गया। 19 जनवरी को पहलवानों ने बृजभूषण के इस्तीफे की मांग रखी थी। खेल मंत्री संघ पहलवानों की मीटिंग उसके बाद बुलाई गई और उसके बाद 5 अप्रैल को जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी और उसे सार्वजनिक नहीं किया था 5 अप्रैल की तारीख में। और 23 अप्रैल को फिर पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठ गए थे। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना होने का उन्होंने आरोप लगाया और दूसरी बार धरने पर बैठ गए। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई का जब चुनाव उस वक्त हो रहा था उसे रोक दिया था। 29 अप्रैल को पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट के पास गए थे और बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई थी। 11 मई को पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज कर लिया और 28 मई को संसद की तरफ से पहलवानों ने मार्च किया, संसद की तरफ मार्च करके विरोध दर्ज कराया था और पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प भी उसी दिन हो गई थी 28 मई को। फिर 8 जून को क्या होता है, नाबालिग पहलवान के पिता ने आरोप वापस ले लिए। उन्हीं में से एक नाबालिग थी, उसके पिता ने वापस आरोप ले लिए और दबाव के चलते झूठी शिकायत की बात कही गई उनकी तरफ से। 15 जून को यौन शोषण के आरोपों पर बृजभूषण शरण को राहत मिल गई। पुलिस ने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी जिससे राहत मिली। 18 जुलाई को उसके बाद क्या होता है, दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण को अंतरिम जमानत दे दी थी। 23 अगस्त को फिर UWW ने WFI को निलंबित कर दिया, पूरी तरह से निलंबित कर दिया और समय पर चुनाव नहीं कराने पर यह एक्शन लिया गया क्योंकि उस समय चुनाव रोक दिया गया था। 5 दिसंबर को WFI के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित किए गए। ये तय हुआ कि 21 दिसंबर को चुनाव होंगे और 21 दिसंबर को क्या होता है, संजय सिंह WFI के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। उसके बाद 21 दिसंबर को ही साक्षी मलिक के आंसू छलक पड़ते, उन्होंने कुश्ती छोड़ने का, संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। 22 दिसंबर को बजरंग पूनिया उनका साथ देते हुए पद्मश्री लौटाने, अपना अवार्ड लौटाने की बात करते हैं और 24 दिसंबर को WFI की नई कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया जाता है। खेल मंत्रालय यहाँ पर खिलाड़ियों के हित में ये बड़ा फैसला ले लेता है। अब आगे इसमें क्या होगा इस पर नजर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हूती की हिमाकत की। हूती विद्रोही लगातार इससे पहले जब गाजा इजराइल युद्ध हो रहा था तो उसमें इंटरवीन कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हूती हर तरह से हमास का साथ दे रहे थे और एक बार फिर अब हूती विद्रोहियों ने बता दिया है कि खूनी एक तरह से समंदर रंगने की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत भी तैयार है। हूती ने एक बार फिर हिमाकत करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि वो अपने जो इरादे हैं वो बता रहे हैं दुनिया को, एक तरह से दबदबा कायम करने का, लेकिन भारत कैसे तैयार है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन पूरी खबर पहले इस तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर यहां दीजिए। भारतीय शिप जो दरअसल आ रहा था लाल सागर से भारत की ओर, आप ये शिप देख रहे हैं, ये भारत की ओर आगे बढ़ रहा था।